everyone and welcome to Dune Officers Academy. Today we will doing a new topic that is future continuous tense. But before starting मैं आप सबको एक बार वापस याद दिलाना चाहूंगी कि we are starting our fresh batches on every Monday. हर मंडे एक नया बैच स्टार्ट होगा. इसमें आपको जो भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स है जैसे कि आपका RIMC हो गया, RMS हो गया, सैनिक स्कूल, NDA, FCAT, CDS, इन सब के लिए आपको प्रिपेयर कराया जाएगा. इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रजिस्टर करवाइए. रजिस्ट्रेशन नंबर आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं. इन केस कोई भी डिटेल्स है दैट इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपको कोई भी क्वेरी है फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस. क्योंकि सीट्स लिमिटेड है इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कराइए. ऑलराइट, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक विच इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. अब एक बार वापस मैं आपको बता रही हूँ, इन केस आपने कोई पुरानी वीडियोस मिस की है, नहीं देखी है, राइट, तो एक बार वापस देखिए. क्योंकि ये हम क्या है, अगर कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो ये हम तीसरी बार कर रहे हैं. कैसे? इससे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने क्या किया, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा, और नाउ वी आर डूइंग फ्यूचर कंटिन्यूअस. तो क्योंकि ये तीसरी बार कंटिन्यूअस टेंस का ही चल रहा है तो देयर आर सर्टेन डिटेल्स जो ऑलरेडी 2 वीडियोस में मेंशन कर चुकी हूँ मैं. तो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो. कोई भी कुछ चीजें जो आपने क्या नहीं देखी है तो एक बार देखिए. क्यों? क्योंकि तब आपको जो आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको काफी सारी चीजें पता चल जाती हैं, तो आगे की चीजें आपके लिए इजी हो जाती है, राइट. सो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. अब इसमें एक वर्ड आया है फ्यूचर, दूसरा क्या है, कंटिन्यूअस. अब फ्यूचर का मतलब क्या है? कोई भी चीज होने वाली है ना, कोई भी चीज जो नियर फ्यूचर में होगी, अभी तक हुई नहीं है, राइट. कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? कोई भी चीज जो निरंतर चल रही है, बिना रुके कोई चीज चल रही है. तो इसका मतलब क्या हुआ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का? ऐसे एक्शन विच आर इमेजिन टू बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर. अब इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा कोई भी एक्शन जो कुछ समय के लिए फ्यूचर में चलेगा, ठीक है, कुछ समय के लिए वो फ्यूचर में ऐसा एक्शन जो चलेगा, राइट, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ऑलराइट, अब जैसे कि हम हर बार करते हैं, सबसे पहले हम यूसेज पढ़ते हैं, राइट. हम यूज पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल लर्न हाउ टू फ्रेम द सेंटेंस. और उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? फॉर्म्स ऑफ वर्ब पता होने चाहिए, है ना, तभी तो आप क्या करोगे, तभी आप सेंटेंस फ्रेम कर पाओगे. अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अगर मैं बात करती हूँ, फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट यूसेज, कि भाई कहाँ कहाँ पे हम ये वाला टेंस इस्तेमाल करने वाले हैं. तो अभी जब आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया तो मैंने क्या बोला, कोई ऐसा एक्शन टू डिनोट दोज एक्शन, राइट, which are imagined to be going on in the future. फ्यूचर में ये चीज कुछ समय के लिए चलेगी. इन द फ्यूचर फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए ये चीज क्या है, चलेगी, है ना, यही तो बोल रहे हैं हम. अब क्यों हमने इसमें एक वर्ड यूज किया, इमेजिन्ड? क्योंकि भाई ये बोला जाता है ना, कल किसने देखा है, बात भी सही है ना, कल क्या होने वाला है हमें कैसे पता. द ओनली थिंग वी हैव इज प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट पे जो हम एक्शन करने वाले हैं वही हमारे फ्यूचर को इफेक्ट करता है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आज कोई पढ़ाई की, कल अगर पेपर है तभी आप दे पाओगे, राइट. इवन दो कल किसी ने नहीं देखा, स्टिल हम आज जो है आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए वी आर डूइंग सर्टेन एक्शंस. हर एक चीज हम कर रहे हैं ताकि हमारा आने वाला कल अच्छा बने, राइट. तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया इमेजिन, बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर. लेकिन हम ये सोच के चल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर एक्शन फ्यूचर में कुछ समय के लिए चलेगा, है ना. तो आपका पहला यूज क्या बोलता है, टू डिनोट एक्शन इमेजिन टू बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए ये एक्शन चलेगा. अब एक और तरीका है फ्यूचर कंटिन्यूअस को याद रखने का. प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना. अब ये इसको ऐसे याद रखो, कोई भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है जो फ्यूचर में होने वाला है, और अगर ये फ्यूचर में होगा तो आप क्या यूज करोगे, विल या शैल का, राइट. यही चीज तो आपको बताई गई है कि जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या करते हो आप, इवन व्हेन वी वर लर्निंग सिंपल फ्यूचर, उसमें भी आपको बोला गया वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब,
राइट, लेकिन किसके साथ हम यूज कर रहे हैं, विल और शैल के साथ, राइट। सिमिलरली फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस बट इन द फ्यूचर, ठीक है। अब ये मत बोल देना कि भाई फ्यूचर कंटिन्यूअस ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। एक बार क्या बोल रही हूँ वो आप समझो वापस से, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो फ्यूचर में हो रहा है, ये फ्यूचर में होगा कुछ समय के लिए, राइट। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें हम कौन सा फॉर्म यूज करते हैं वर्ब का, व्हाट फॉर्म ऑफ द वर्ब डू वी यूज विद कंटिन्यूअस टेंस, कौन सा टेंस यूज करते हैं, फोर्थ फॉर्म। भाई ये चीज तो आप बिल्कुल गार्ड बांध लो कि जब भी कंटिन्यूअस टेंस की बात आएगी उसमें हमेशा वी विल यूज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब क्योंकि क्या है ये फ्यूचर, तो हम इसके साथ और क्या यूज करेंगे, विल और शैल, ठीक है। इसके साथ हम और क्या इस्तेमाल करेंगे, विल और शैल, क्लियर है इतना, राइट। तो ये था उसका पहला यूसेज। अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आई shall be writing a letter, I shall be writing a letter। अब आपको मैं पहले बता चुकी हूँ आप shall कहाँ यूज करोगे और will कहाँ यूज करोगे, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ पिछली वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस ऐसी हो जाती है जो आपके आगे टेंसेस में कैरी फॉरवर्ड होती है, राइट। अब मैथ्स में भी तो ऐसे ही होता है कि आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा, धीरे 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 वो चीजें, कॉम्प्लेक्स चीजें आप सीखते जाते हो, तो इनकेस अगर आपने पीछे वाला कोई कॉन्सेप्ट मिस आउट कर दिया तो आप आगे वाला तो नहीं समझोगे। सेम गोज विद दिस फॉर्म, ठीक है। अगर आपने पिछले वीडियोस मिस की है, क्योंकि उसमें माइन्यूट छोटी छोटी डिटेल्स यूज करते हैं आप, क्यों, क्योंकि वो पहली बार आई है। जब हम सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे थे तो वो पहली बार विल और शैल का इस्तेमाल किया, इससे पहले हमने किसी पिछले टेंस में नहीं किया था, इसीलिए वहां पे डिस्कस किया था विल और शैल का। अब यहाँ पे क्योंकि ये एक और बार आ चुकी है, पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ विल और शैल। अब एक बात बोली गई है, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर राइट नाउ बट आई शैल बी राइटिंग इट, ठीक है। मतलब मैं आने वाले कल में लेटर लिखूंगी, अभी नहीं लिख रही हूँ, लिखूंगी, ठीक है। अनसर्टेनिटी है, मैं श्योर नहीं हूँ, या फिर फर्स्ट पर्सन है आई, तो उसके साथ भी मैं शैल का इस्तेमाल कर सकती हूँ, राइट। तो पहला यूज हमने क्या पढ़ा, कुछ ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में आपको लगता है कुछ समय के लिए चलेंगे, वहां हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, राइट। इसका एक और यूज क्या है, इसका एक और यूज ये है, अगर मुझे ऐसे एक्शन डिनोट करने हैं या फिर ऐसे एक्शन एक्सप्रेस करने हैं, एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन विदाउट इंटेंशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन विदाउट इंटेंशन, मतलब अगर ऐसा कोई भी एक्शन है जो फ्यूचर में चलेगा और इसमें मुझे खुद कुछ नहीं करना है, ठीक है। मतलब आई एम नॉट प्लानिंग टू डू समथिंग अबाउट इट, बट ये नेचुरल कोर्स है और ये होगा, ठीक है। जैसे कि इसको हम एग्जाम्पल से सीखते हैं, इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, आई विल हेल्प माई मदर टुमारो, भाई कल मैं मेरी मम्मी की मदद करने वाली हूँ, ठीक है। अब जैसे कि जब भी आपके मार्क्स कम आते तो आप बोलते ना कल से पढ़ेंगे, है ना, वो देख, वो बात अलग है, बहुत लोग पढ़ते हैं बहुत लोग नहीं पढ़ते। आई विल हेल्प माई मदर टुमारो, नाउ इफ यू विल लुक एट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस हियर, तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि मैं अपनी मम्मी की मदद करूंगी कल। नाउ इस पर्टिकुलर सेंटेंस में एक चीज आप समझो, मैंने कोई अरेंजमेंट नहीं किया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने मेरी मदर को बोला कि आप मेरे घर में आ जाओ और आपकी मैं मदद करूंगी, कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ है मेरी तरफ से। अब कोई चीज मैंने खुद अरेंज नहीं की है तो भाई इट इज विदाउट इंटेंशन, है ना। भाई कोई इंटेंशन नहीं था इसके पीछे, कोई मैंने तो कुछ अरेंजमेंट नहीं किया ना, है ना। जैसे कि मेरी मम्मी की मदद करने के लिए ऐसा नहीं है कि भाई क्योंकि घर में वो हाथ से कपड़े धुल रही है तो बहुत थक जाती है तो मैं वॉशिंग मशीन ले आई, तो मैंने अपनी तरफ से कोई अरेंजमेंट नहीं किया उस दिन के लिए जिस दिन मैं अपनी मदर की मदद करने वाली हूँ, या फिर कल के लिए जब मैं बोल रही हूँ कि आई विल हेल्प माई मदर,
तो मैंने अपनी तरफ से कुछ प्लान आउट नहीं किया या अपनी तरफ से कोई अरेंजमेंट नहीं किया, तो ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए मैं क्या यूज करूंगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ही दूसरे एग्जाम्पल में, इसी का दूसरा एग्जाम्पल मैं ये बोल रही हूं, ही विल गो टू द ऑफिस टुमारो। ही विल गो टू द ऑफिस टुमारो, भाई कल वो क्या है, अपने ऑफिस जाएगा। अब कोई अगर आपका एक रूटीन है कि भाई हर रोज आपको ऑफिस जाना है या दिन के आपको 5 या 6 दिन काम करना है, तो इट इज प्रिटी नेचुरल, बहुत ही क्या है, ये यूजुअल एक्शन है। भाई एज यूजुअल जैसे वो हर रोज अपने वर्किंग डे पे ऑफिस जाता था, वैसे ही वो कल भी जाएगा। तो इस पर्टिकुलर फ्यूचर एक्शन के लिए आपने कुछ प्लान आउट या इंटेंशन नहीं है इसमें, ठीक है, अपनी तरफ से आपने कुछ नहीं किया है, एज अ नेचुरल कोर्स या एज अ यूजुअल एक्शन ये चीज फ्यूचर में होगी, राइट। तो ऐसे कोई भी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए मैं क्या यूज करूंगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ऑलराइट, आई होप ये दो यूज आपको समझ आए होंगे। एंड विद दैट वी हैव कम टू एन एंड टू द यूसेज ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आप कहाँ कहाँ पे यूज करोगे, ये हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार हमने यूसेज पढ़ लिया तो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, है ना, यही तो करते आ रहे हैं। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ठीक है, अगर मैं कोई सेंटेंस बना रही हूं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। ठीक है, अब पहला क्या होगा, अगर मैं बोलती हूं आई विल बी मीटिंग माई फ्रेंड, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, अगर सर्टेन एक्शन है तो विल, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, शैल प्लस मीटिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस द आईएनजी फॉर्म, ठीक है, प्लस द ऑब्जेक्ट। क्योंकि दिस इज व्हाट, इट इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, तो ये क्या है, एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसी का मुझे नेगेटिव बनाना है, आई विल नॉट बी मीटिंग माई फ्रेंड, भाई मैं मेरे दोस्त से नहीं मिलूंगी, या तो आई इज द सब्जेक्ट, विल और शैल प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एफर्मेटिव हो गया, ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आता है, देन कम्स द इंटेरोगेटिव। ठीक है, देन कम्स द इंटेरोगेटिव, आई विल और शैल प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई विल नॉट बी। ठीक है, इसमें एक और चीज होनी चाहिए, बी। ऑलराइट, अब एक लास्ट आपका सेंटेंस आता है विच इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या आ जाएगा आपका, विल और शैल पहले आ जाएगा, है ना, यही चीज तो हमने सीखी अभी तक। सो व्हेन आई हैव टू मेक अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर मैं लिखती हूँ विल आई बी मीटिंग माई फ्रेंड, विल आई बी मीटिंग माई फ्रेंड, राइट, तो विल और शैल, देन कम्स द सब्जेक्ट, यहां पे सब्जेक्ट क्या है, आई, देन बी plus fourth form of the verb and then the object. All right,
सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे हमने यूज पढ़ा है, यहाँ पे हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, राइट। अब आपके दो और टेंस फ्यूचर टेंस रह जाते हैं। वन इज द फ्यूचर परफेक्ट और उसके बाद आपका क्या आता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगर आपने एक बार प्रेजेंट टेंस की पूरी वीडियो देख ली है और अच्छे से समझी भी है, आपने नोट्स भी बनाए हैं, तो जो हमने बाकी के जो भी आपके टेंसेस किए हैं, वेदर इट इज द पास्ट और द फ्यूचर, आपको बाकी के टेंस समझने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस में बहुत डिस्कस हो चुकी है, बिल्कुल डिटेल्स में, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बट बिफोर लिविंग मैं आपको एक बार वापस याद दिलाना चाहूंगी, हम हर मंडे अपने ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे आपको डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में हम बताएंगे, प्रिपेयर करवाएंगे, राइट, ताकि आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो पाए, राइट। RAMC हो गया, RMS हो गया, या फिर आपका सैनिक स्कूल, FCAT, CDS, NDA, इन सब के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे। क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इनरोल कीजिए। और आपको रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर्स दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फर्दर डिटेल्स दी गई है। So this was all about your future tense, and in the next video we will discuss about the future perfect tense, right? Thank you everyone.